तख्ते पर चढ़ जाएंगे तीनों नौजवान परिवार वाले अंतिम मुलाकात करने के लिए लाहौर सेंट्रल जेल में आ जाएं। लगभग 10-15 दिन पहले जेल से फांसी से पूरा परिवार आया हुआ है। भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, आपने एक गीत सुना होगा ना, पगड़ी संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल। ये जो गीत था ये अजीत सिंह जी का है। 1905, 6, 7 के लगभग में अंग्रेजों के काल में भारत में सबसे बड़ा किसान आंदोलन सरदार अजीत सिंह ने किया था, जो 7 महीने चला था। इतने बड़े क्रांतिकारी थे उनके चाचा। अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया था अंग्रेजों ने, इतना भयभीत हो गए थे अंग्रेज। छोटे चाचा का नाम था सरविन सिंह, वो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दोनों चाचा क्रांतिकारी। भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन जेल से आए थे किशन सिंह। दादा का नाम था अर्जुन सिंह, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। दादा अर्जुन सिंह ने पूरे भारत के सबसे पहले सिख व्यक्ति थे जिसने गले में जनेऊ पहना था, ऋषि दयानंद के साथ बैठकर हवन की वेदी पर। उनका नाम था सरदार अर्जुन सिंह, सरदार भगत सिंह के दादाजी। और सरदार भगत सिंह के परदादा का नाम था सरदार फतेह सिंह। महाराणा रंजीत सिंह की सेना में जो एक ऊंचे पद के सैनिक थे, फतेह सिंह जी, 5-5 पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा की। तो एक बार भगत सिंह के लिए तालियां तो आप जेल के अंदर बंद है, पूरा परिवार मिलने के लिए आया हुआ है। जेलर ने कहा भाई कौन कौन है, नाम नोट कराओ। सबसे पहले बूढ़े दादा अर्जुन सिंह लाठी को टेकते हुए जेलर की तरफ चल दिए और जेलर से मुखातिब हुए, कहने लगे मेरा नाम लिखो। जेलर ने कहा कि आपका नाम क्या है? मैं भगत सिंह का दादा हूं, अर्जुन सिंह मेरा नाम है। जेलर ने देखा बूढ़ी बूढ़ी आंखें, श्वेत बाल, लकड़ी का सहारा है, हाथ पैर थोड़े से कांप रहे हैं। कल्पना कीजिए कि 75 साल का दादा जिंदा हो और 23 साल का पोता फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहा हो, परिवार किन परिस्थितियों से गुजरा हो। जेलर ने कहा दादा सबसे पहले मैं आपका ही नंबर लगा देता हूं मिलने के लिए, जाओ और अपने पोते भगत सिंह से अंतिम वार्तालाप कीजिए, अंतिम भेंट कर लीजिए। अब यह मौका बाद में नहीं मिलेगा। भगत सिंह का दादा अर्जुन सिंह लाठी को टेकता हुआ उस कमरे की ओर बढ़ चला जिस कमरे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बंद थे। तीनों बैठे हुए थे और दूर से भगत सिंह ने देखा, ओहो मेरे दादाजी आ रहे हैं मिलने के। भगत सिंह खड़े हो गए, कहने लगा राजगुरु, सुखदेव खड़े हो जाओ, अरे मेरा दादा आ रहा है मिलने के लिए। अंतिम बार इस महापुरुष के दर्शन कर लेते हैं, मिल लेते हैं, दादा के चरण स्पर्श कर लेते हैं। दादा नजदीक आ गए तो जेल की सलाखों में से हाथ निकालकर तीनों ने दादा के चरण स्पर्श किए। दादा के पैरों पे अपना हाथ भगत सिंह ने रख दिया तो देखा कि हाथ पर दादा के आंसू टपक गए। हाथ को देखा और ऊपर की ओर देखा, कहने लगे दादा रो रहे हो, क्या कारण है? कहने लगे रे भगत सिंह, मेरे 9 पोते पोतियों में तू सबसे बड़ा। मैं तो ये सोच रहा था मेरे खानदान को आगे चलाएगा, लेकिन भगत सिंह तू तो अल्पायु में ही देश पर बलिदान होके चल दिया मेरे पोते। अरे कोई अंतिम बात हो तो मुझसे कह दे, तेरे मन में कोई इच्छा हो तो मुझसे कह दे। तो भगत सिंह गंभीर हो गए, कहने लगे दादा मेरी एक अंतिम इच्छा है कि दादा जब मैं मर जाऊं, फांसी के तख्ते पर ये अंग्रेज मुझे लटका दे, मेरी जीभ और आंखें बाहर आ जाएं, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, और जब मेरी लाश को नीचे उतारा जाए तो दादा एक तो मेरी लाश को लेने के लिए ना तो पिताजी आए, ना माताजी आए, ना चाचा जी आए, मेरी लाश को लेने के लिए छोटा भाई कुलतार सिंह आ जाए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा भारी है, मेरी लाश का बोझ
पिताजी और आप सहन नहीं कर पाओगे। एक तो मेरी ये अंतिम इच्छा है, और दूसरा दादाजी, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार लाहौर में मत करना, मेरे पैतृक गांव बंगा में करना, जहां मैंने जन्म लिया था। उस खेत में चला देना। अरे दादा, उस खेत में मेरी चिता लगाना, जिस खेत में तूने हल चलाया था और मैंने बंदूकें बोई थी। और दादा, जब मैं जल जाऊं, राख बन जाऊं, खाक हो जाऊं, तो मेरी समाधि मत बनवाना दादा। मेरी राख को अपने खेतों में बखेर देना, सरसों के फूलों के रूप में उगकर अपने गांव के दर्शन करूंगा, अपने देश के दर्शन करूंगा, अपने मातृभूमि के दर्शन करूंगा। जब ये बात सुनी तो दादा की हिलकी बंध गई, आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह क्या कहने लगे, ये इस भजन के जरिए, इस गीत के जरिए मैं आपको सुनाऊंगा। सुनिए। कि मत रोवे भगत सिंह कह रहे हैं दादाजी, कि मत रोवे ओ बाबा, पोते का सबर तू करके गांव लौट जा, तू सत के धाम लौट जा। मत रोवे, मत रोवे ओ बाबा, पोते का सबर तू करके गांव लौट जा, तू सत के धाम लौट जा। मेरा जाना जरूरी है। क्यों? फांसी के तख्ते पे चढ़ मेरी गर्दन तक हिलेगी नहीं, गुलामी की चोट, बार बार मत छेड़िए, एक जगह पे प्लीज। हाँ, गुलामी की चोट भारत माता पे झिलेगी नहीं। और भगत सिंह ने सच्चाई लिख दी, वो तो तालियों से मोहर लगा देना। गुलामी की चोट भारत माता पे झिलेगी नहीं, तेरे भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। जंग झोंबे, जंग झोंबे मेरा बाबा, रोने से मेरी मेहनत का अंजाम लौट जा, तू सत के धाम लौट जा, तू सत के धाम लौट जा। दादाजी रिपीट बढ़ा दिया आपने, पहले जैसे कर दीजिए, रिपीट कम कीजिए। भारत माँ की आपत्ति को दादाजी करूंगा दूर, शेरनी माँ का दूध पिया मन हिम्मत ना करूंगा चूर, प्रलय तक बीमार कुल का
चमकता रहेगा नूर, तक भी तुम्हारे कुल का चमकता रहेगा नूर। फिर गंगे हो वक्त आखिरी मेरी ले पर नाम लौट जा, तू सबके नाम लौट जा, तू सबके नाम लौट जा। जब दादा और पोते के बीच में वार्तालाप हो रहा था तो अचानक जेलर के सामने एक छोटी सी गुड़िया, एक छोटी सी बच्ची आ गई और जेलर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, जेलर साहब, मैं भगत सिंह की छोटी बहन हूं, क्या मुझे अंतिम समय पे अपने भैया से बात करने का 1 मिनट का समय मिल जाएगा? जेलर ने छोटी सी बच्ची की आंखों में देखा, उस अबोध की आंखों में देखा तो जेलर का हृदय भी पसीज गया। कहने लगा, बेटी इतना समय तो नहीं है, लेकिन अंतिम मौका है, अंतिम समय है, पर तू भी जा और अपने भाई से 2 बातें कर ले। भगत सिंह के सामने वो छोटी सी बेटी पहुंच गई और एक बात के जरिए भगत सिंह से कहने लगी, भैया, भगत सिंह की बहन आई भरने नौम नीर बोली, ओ भैया क्यों आज बहन की फोड़ चल्या तकदीर बोली, ब्याह भात के मौके पे अरे मुझे कौन उठावे चीर